नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेहाल हो रहे मरीजों की और बदहाल हो रही थी स्वास्थ्य व्यवस्था की। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल में सूबे की आपातकालीन सेवा की कमर तोड़कर रख दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठेंगे पर क्यों चली गईं? ठेका पद्धति होने की वजह से या फिर इसे ठेंगे पर रखने की आदत पूरे बीमार तंत्र को लग चुकी है? और सवाल यह भी है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है, तो फिर मरीजों की सुध आखिर कौन लेगा? इस गंभीर मसले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उनसे सवाल जवाब करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से विश्वसनीय है, और यह जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज। तो मध्य प्रदेश में विभाग दर विभाग आजकल हड़ताल का मौसम चल रहा है। कभी बिजली कर्मचारी हड़ताल करते हैं, कभी पंचायत कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कभी सफाई कर्मियों का कुनबा लामबंद हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के पहिए भी थम चुके हैं। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर है। पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। भोपाल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर अर्धनग्न होकर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सीधी मांगे इनकी है कुछ जिस पर ये अडिग हैं, और पूरी जो आपातकालीन सेवा है वो मध्य प्रदेश में ठप हो गई है। अपनी मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में 2880 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, और इस हड़ताल की वजह से कुल 606 जो एम्बुलेंस हैं उनके पहिए थम चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बात करें एम्बुलेंस कर्मी की तो 2880 हैं। 606 एम्बुलेंस के पहिए थम गए, 108 एम्बुलेंस के पहिए थमे हैं, और 16 से 18 हजार इमरजेंसी कॉल्स जो आती हैं उन पर सीधा असर इस हड़ताल का पड़ा है। हड़ताली कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो समान काम समान वेतन का मसला है। ड्यूटी आवर्स को 12 घंटे से 8 घंटे करने की मांग की गई। साथ ही 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने ठेका प्रथा को खत्म करके नियमितीकरण की मांग को उठा दिया है। इसके आगे बढ़े तो 108 एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल के बाद अब प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम की बात जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकल्प के आधार पर इतने बड़े प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को संभाला जा सकता है? इस पूरे मामले पर हड़ताल के कर्मचारी जो हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं कि वो आखिर क्या मांग लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, ठेका प्रथा बंद करो, नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्धरंग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 300 से ज्यादा भी मौजूद हैं, और दावा ये किया जा रहा है कि 2500 जो है ऑन द वे है, यानी कि 2880 जो है तो तमाम कर्मचारी यहाँ पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और नारेबाजी पुरजोर तरीके से चल रही है। पहला दिन है हड़ताल का। क्या डिमांड है, इसको लेकर किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है? मीडिया प्रभारी असलम खान हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। असलम जी, जरा बताइएगा क्या डिमांड है आपकी? हमारी समान काम समान वेतन की डिमांड हैगी, और समय अवधि कम करी जाए। हमारी 8 घंटे करी जाए, 12 घंटे हम लोग कर रहे हैं। पिछले 9 साल से शोषित हो रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से घोटाले का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो कंपनी है चिकित्सा, उस पर किस तरह का घोटाले का आरोप है? राजस्थान में 11.5 करोड़ रुपए का घोटाला, वहाँ संपत्ति कुर्क हुई है, वहाँ की मीडिया, टीवी, पेपर सब भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। और लास्ट कंपनी को 5.5 करोड़ रुपए का जो है फायदा पहुंचाया एनएचएम ने। एनएचएम ने लास्ट कंपनी जीवीके को भी 5.5 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। कैग की रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है कि सरकार जो है इन लोग को फायदा पहुंचाना चाह रही है, हम गरीब लोगों को क्यों नहीं देना चाह रही है? अच्छा ये बताइए, कुल अगर पर डे के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें, कितने कॉल्स आप तक आते हैं, कितने मरीजों को अस्पताल तक आप पहुंचाते हैं? 606 एम्बुलेंस है जहां तक मैं सही हूँ? जी हाँ, 606 एम्बुलेंस है, जिसमें 22 से 24 हजार लगभग कॉल आते हैं, जिसमें कुछ कॉल फेक भी होते हैं, यानी झूठे कॉल होते हैं। लेकिन उसमें से हम 16 से 18 हजार इमरजेंसी रोज हैंडल करते हैं। तो हड़ताली कर्मियों का वर्जन क्या है वो आपने सुन लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं।
एहलदार में इसको की जो कार्रवाई होती है ठेके पे होती है। तो हमारा ठेकेदार है, मैंने अभी हमारे अधिकारियों से बोला, उनको बुलाइए, उनसे बात की, उनकी जवाबदारी है ये व्यवस्था सुव्यवस्थित करने की। उनकी कौन सी डिमांड है उस पर चर्चा करें, उस पर निकाल करें। साथ ही हमने ये भी कहा है कि ये हड़ताल 108 के कर्मचारियों की उचित नहीं है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ उनकी सेवा है। जीवन से जुड़ी सेवा है, लेकिन ये बदहाली की शिकार है, ठेका पद्धति की शिकार हो गए। लेकिन अब पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, और यही सवाल जब मिशन डायरेक्टर एनएचएम से किया गया तो उनकी क्या दलील सामने आई, वो भी सुनिए। ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, सर्विस प्रोवाइडर और ये संचालक हैं इनके बीच में, ये एक्सटेंट रूल्स जो भी जो हैं, लेबर लॉस हैं या फिर मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंतर्गत है। सो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसमें हमारे नॉलेज के हिसाब से लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। तो वॉट एवर गवर्नमेंट के रूल्स होंगे और लेबर डिपार्टमेंट के जो भी नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से उनको करना होगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग द सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्राइक 108 सर्विस अभी भी चल रहा है, एंड कॉल सेंटर पे अभी भी कोई भी कॉल कर सकते हैं तो उनको व्हीकल मिलेगा। एंड इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था ये किया है कि डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कोऑर्डिनेट किया है, ताकि व्हीकल्स अगर खड़ी हो जाती है तो उनको हमारे उपलब्ध जो ड्राइवर्स हैं उनके माध्यम से, और हमारे जो ट्रेन स्टाफ है वो ईएमटी की तरह उसमें जा रहे हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो विकल्प की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिंदगी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा मसला विकल्प के तौर पर लिया जा सकता है, और यह हालत बन क्यों रही है, ये तंत्र इतना बीमार क्यों है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश शर्मा, नेता बीजेपी, योगेश यादव, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, और नृपेंद्र तिवारी, 108 कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, नेता हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, जो तस्वीर आज उभर कर सामने आई है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हड़ताल का मौसम चल रहा है, आजकल हर जगह हड़ताल हो रही है, लेकिन आपातकालीन सेवाओं का ठप हो जाना कितनी बड़ी मुसीबत मान रहे हैं आप? देखिए अवधेश जी, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि 108 की सेवाएं लगातार जारी हैं, उस पर हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। आप भी अभी 108 पर फोन लगाइए, तुरंत वो सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी जी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस हड़ताल को बड़ी गंभीरता से लिया है, और सरकार की तरफ से वो हर पहल की जा रही है जिससे ये हड़ताल तुरंत समाप्त हो। हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो 108 की व्यवस्था संभालते हैं वो, और जिला प्रशासन के अधिकारी हड़ताली जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनके बीच गए थे, लगातार 3 घंटे तक उनसे चर्चा हुई है। इससे पहले लेबर कमिश्नर ने भी इनसे चर्चा की है। तो मध्य प्रदेश सरकार के दरवाजे हड़ताली कर्मचारियों के लिए खुले हुए हैं, और हर तरह की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट और करना चाहता हूँ अवधेश जी, कि ये जो हड़ताली कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं है, फिर भी सरकार इनका पूरा ख्याल रख रही है, क्योंकि 7.5 करोड़ जनता की मध्य प्रदेश की हमारी जवाबदारी है, और ये 7.5 करोड़ जनता के अंग है। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े हैं, और मध्य प्रदेश सरकार इनके साथ खड़ी है। प्रोवाइडर कंपनी जो है उनके अधिकारियों से मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी बात कर रहे हैं, और जल्दी इनकी समस्याएं दूर करने के लिए हर कदम मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है जी। नृपेंद्र तिवारी जी, आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी, आपातकालीन सेवाओं को ठप कर दिया। आप लोग समझते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमने सीधा आपातकालीन सेवाओं को ठप कर दिया है। हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलाया गया था, और सबसे पहले हमने माननीय जो हमारे उच्च विभाग अधिकारी होते हैं, अपने स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, मिशन डायरेक्टर होते हैं, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, सभी को हमने बाकायदा सूचना दी थी कि हमारे द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां हम लोगों के ऊपर की जा रही हैं। जो सेवा चल रही है वह इस प्रकार से चल रही है, जो कि पूरी तरह से अपंग हो गई है। और इसके बाद हमने पूरे प्रदेश लेवल पर पूरे कलेक्टर महोदय को, पूरे सीएचओ महोदय को इसकी सूचना दी थी कि इस सेवा में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, हमारे साथ इस प्रकार का गलत किया जा रहा है।
हमारे साथ हो रहे जो नियम है उनको अनदेखा किया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों तक का हनन किया जा रहा है। और इसके बाद में दिनांक 6 अप्रैल को हमारे द्वारा भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना दिया गया था। उसमें भी हमने यह बताया था प्रशासन से, प्रबंधन से कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो हम 26 तारीख से हड़ताल में चले जाएंगे। तो यह कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि हम सीधा हड़ताल पे चले गए और सेवाओं को ठप कर दिया। हमने सरकार को, प्रबंधन को पूरा मौका दिया है कि आप सुविधाओं को आराम से चलाइए और हम तो हड़ताल में जाएंगे क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम बिल्कुल डटे रहेंगे, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई भी हमारी ऐसी मांग नहीं है कि जो बहुत बड़ी हो या बहुत विशाल हो, हम तो केवल इतना मांग रहे हैं कि हमारा मांग तो आपकी बड़ी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो समझिए आप लोग कि जिंदगी बहुत बड़ी है, वो खतरे में है। योगेश यादव जी, जो पूरी तस्वीर अब बन रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपने आप में मौन धारण किए हुए है और गली इस बात की देखी जा रही है कि ये अनुबंध के अंतर्गत कंपनी इसके प्रति जवाबदेही है। मध्य प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और मध्य प्रदेश सरकार की इसमें गैर जवाबदेही नजर आती है। आप लोगों को महसूस करना चाहिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण सेवा है। विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन की ओर से भारत में जो सर्वे किया गया उसमें 70% सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो मौतें होती हैं वो देरी का कारण होती है, और 108 की सेवाएं संजीवनी सिद्ध हुई थी मध्य प्रदेश के लिए। उसके अलावा देश के लिए भी ये बहुत बड़ी एक सेवा थी। इसको आवश्यक सेवा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार को संज्ञान में बहुत जल्दी लिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोगों कंपनी से बात करेंगे या हम लोग इससे डायरेक्ट रूप से इससे कहीं नहीं भी, और कोई भी निर्बाध गति से इनकी सेवाएं अभी संचालित नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ कही जा रही है कि कोई सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। सारी सेवाएं बिखर गई हैं, गाड़ियां 108 की गाड़ियां जाकर खड़ी हो गई हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश की सरकार नर्मदा सेवा यात्रा या किसी भी इवेंट में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है तो इसको तो आवश्यक सेवा के अंतर्गत मानना चाहिए। जैसे पुलिस की सेवा होती है, जैसी कानून की सेवा होती है, ये तो संवेदनशीलता के अंतर्गत आने वाली सेवा। और एक व्यक्ति की भी मौत यदि इसके कारण होती है तो उसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की बनती है। और मैं पूरी तरीके से इसको मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही कहूंगा। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि पूरी सेवाएं जो हैं वो चल रही हैं, वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। तब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थिति है, आप बिना इन कर्मचारियों की सेवा को चला सकते हैं तो इनको आप झेल क्यों रहे हैं? और अगर केवल ये कह के आप रुक जाएंगे कि ये ठेके के कर्मचारी, इन्हें अपने कंपनी से बात करनी चाहिए, तो फिर उन मरीजों का ध्यान कौन देगा जो आपातकालीन स्थिति में 108 को याद करते हैं? देखिए अवधेश जी, मैंने अपनी बात जब शुरू करी स्पष्ट रूप से उसमें कहा कि 108 की सेवाएं लगातार जारी हैं। तो जो मरीज हैं या जो घायल हैं जिनकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ने शायद इस बात को नहीं सुना कि इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए लेबर कमिश्नर ने इनसे चर्चा करी। 108 के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जो इस व्यवस्था को देखते हैं वो गए, जिला प्रशासन के अधिकारी एसडीएम से लेके जो अन्य अधिकारी हैं उनने वहां जाके चर्चा करी और एक आध मिनट नहीं पूरे 3 घंटे तक इनकी बात को सुना जी। और इनकी बात को और इनकी समस्या को दूर करने के लिए सेवा प्रदत्त कंपनी है उनके अधिकारियों से चर्चा की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आरोप लगाना बहुत आसान है। वो कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश में आरोप लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं देख रही है कि लेबर कमिश्नर तुरंत वहां पर चर्चा के लिए जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो इस व्यवस्था को देखते हैं वो चर्चा के लिए जाते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी देखने के लिए जाते हैं, और जो व्यवस्था भंग होने के लिए कुछ प्रयास हो रहे थे उसको दूर करते हुए हम 108 की सेवाओं को लगातार जारी रखें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की जवाबदारी हमारी है। मध्य प्रदेश में कोई भी घायल व्यक्ति है उसकी जवाबदारी हमारी सरकार की है। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रमुख व्यवस्था है, इसका पालन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि मंत्री अगर कहीं भी हड़ताल हो रही है या कर्मचारियों को तकलीफ है उनको तुरंत जाके मंत्री सुने, और लगता है कि मंत्री उस समस्या को दूर नहीं कर रहे तो उन हड़ताली कर्मचारियों को मुझसे मिलाएं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलाएं, मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनकी समस्याएं दूर करूंगा।
मुझे लगता नहीं है अवधेश जी ऐसा देश में कहीं भी हो कि मुख्यमंत्री इतना स्पष्ट आदेश जारी करे कि अगर कोई भी कर्मचारी को कोई तकलीफ हो रही है या उसे कोई समस्या है तो उसको मेरे पास लाएं, हम उसकी समस्या दूर करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेवा प्रदत्त कंपनी को पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार पेमेंट कर रही है, पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अगर इन कर्मचारियों और सेवा प्रदत्त कंपनी के बीच में कुछ दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए भी लेबर कमिश्नर को आदेशित किए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जो इनको तकलीफ हो रही है या जो असुविधा हो रही है उसको दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार कहां पीछे हट रही है? सरकार सुविधा भी उपलब्ध करा रही है, सरकार इन कर्मचारियों के साथ भी खड़ी है। इन कर्मचारियों के लिए सरकार के पूरे दरवाजे खुले हैं, पूरे अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और 3-3 घंटे इनके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कांग्रेस का कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आंख और कान खुले रखना चाहिए और कांग्रेस को अखबारों को भी पढ़ना चाहिए और न्यूज चैनल को भी देखना चाहिए जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। शर्मा जी, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है वो आपसे पूछ कर नहीं हो रही। हर पल हर समय कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात प्रस्तुत कर दी कि विचार हो रहा है, अब आप उस पर एक जांच आयोग बिठा दीजिए, बात तारीख पे तारीख लगा दीजिए। ये इतना संवेदनशील मैटर है कि जो घंटों पर भी नहीं ज्यादा मिनटों में इसको समाधान किया जाना चाहिए। और आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कंपनी की बात है, तो कंपनी की संवेदनशीलता नहीं हो सकती। वो तो व्यावसायिक कंपनियां हैं, उनको अपना फायदा दिखेगा, उनको कर्मचारियों का हित नहीं दिखेगा, उनको कर्मचारियों की तकलीफ नहीं दिखेगी। ये तो मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदेही है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको इस आधार पर बनाना चाहिए कि कंपनी के अधीन ना जाए। ये सेवा राज्य शासन के अधीन होना था और राज्य शासन के अधीन सेवा के अंतर्गत लेना था। अब कंपनी तो अपना पहले फायदा देखेगी, ना तो उसको कर्मचारी से मतलब है या जो मरीज वहां पर मरने के लिए जा रहा है या जिस घायल अवस्था में पड़ा उससे मतलब है। ये आपकी बातें तथ्यहीन है और बेमानी लगती है मुझे कि कंपनी को आप आधार बना के कि हमारे लेबर कमिश्नर गए थे, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। ये तो एक टालने की प्रक्रिया होती है। ये समाधान तो मिनटों में होना चाहिए जब मध्य प्रदेश की संवेदनशीलता कहेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा से संबंधित मामले हो, जो अभी स्कूल फीस के मामले में पेरेंट्स सड़कों पर है, इन मामलों से मतलब ही क्या है? उनको अपने विज्ञापन से मतलब है, अपने धार्मिक आयोजनों से मतलब है और अपनी तस्वीरें छपाने से मतलब है। ये मध्य प्रदेश सरकार का चेहरा है और इसको स्वीकार करना चाहिए। संवेदनशीलता होनी चाहिए। राकेश जी आपके पास आएंगे, नृपेंद्र जी से थोड़ा सवाल कर लेते हैं। नृपेंद्र तिवारी जी, आपके पास बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, वार्ता होती है 3 से 4 घंटे, ये कोशिश की जा रही कि आपकी चीजें जो दिक्कतें वो दूर की जाएं, उसके बाद आप लोग जिद पर क्यों हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी तक कोई ऐसे बड़े अधिकारी तो नहीं पहुंचे, न ही मिशन डायरेक्टर एनएचएम आए हैं और प्रशासन से माननीय एडीएम साहब अवश्य आए हुए थे, तो वहां पे भी कोई ऐसी विशेष हड़ताल खत्म करने की चर्चा नहीं हुई है। मांगों को पूछा गया है और उनके द्वारा तो हमें यह बताया गया है कि आपकी जो मांगे हैं यह हमारे अंडर में नहीं आती हैं, या तो सरकार पूरी करेगी या कंपनी पूरी करेगी। और माननीय सीएचएमओ महोदय आए थे, उनने बोला आप ये गाड़ियां हैं हमें हैंड ओवर करिए। हम भी सुविधा की संवेदनशीलता को देखते हुए, 108 की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पिछले 9 साल इस मध्य प्रदेश की सेवा की है, अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है और हम चाहते हैं कि सुविधा बिल्कुल बाधित न हो। इसीलिए तो हम पिछले 1 महीने से सूचनाएं दे रहे थे कि ध्यान दिया जाए सेवा में, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और इस जो सुविधा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पूरा राकेश शर्मा जी, ये तस्वीर है, आप कह रहे हैं कि अधिकारी मिल रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी मिल रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप हैंडओवर दे दीजिए गाड़ियां, मदद होगी या नहीं होगी वो आगे देख लेंगे। सर, क्या ऐसे हड़ताल खत्म होगी? देखिए अवधेश जी, मैंने कहा कि लेबर कमिश्नर चर्चा करने के लिए गए, ये लेबर कमिश्नर से जुड़ा हुआ विषय है और लेबर कमिश्नर इसके लिए चर्चा करने के लिए गए। दूसरी बात, 108 के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस व्यवस्था को देखते हैं, वो इसके लिए चर्चा के लिए गए। मैंने कहा एसडीएम साहब इसके लिए चर्चा के लिए गए, वो इसके लिए चर्चा के गए। मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को सरकार को अपने हैंड ओवर ले लेना चाहिए। तो ये मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ये बताएंगे कि कांग्रेस शासित प्रदेश में एक भी ऐसा प्रदेश का नाम बता दें जहां पे 108 की व्यवस्था को वहां की सरकार संचालित कर रही हो, वो वहां के पूरे कर्मचारियों को सरकार ने अंगीकृत कर लिया हो।
मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों के साथ जो दिक्कत हो रही है उसको दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। सर, लेकिन अब कदम क्यों उठा रही है? लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, ठेके पर आपातकालीन सेवाएं हैं, अब हड़ताल शुरू हो गया तो अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ ये पूरी कवायद क्यों नहीं हुई? देखिए अवधेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जब केंद्र सरकार जो जो सुविधाएं अपने कर्मचारियों के लिए जारी करती है, मध्य प्रदेश सरकार तुरंत उन सुविधाओं को मध्य प्रदेश में जारी कर देती है। मैं कांग्रेस के विद्वान साथी को याद दिलाना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह शासन काल में 13,000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उनमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और उनके परिवार आज भूखे सड़क पर घूम रहे थे। फिर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो ठीक है सर, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी होती है। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा कि 2 साल तक डीए घोषित नहीं किया था कांग्रेस शासन में। जी योगेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं संक्षिप्त में टिप्पणी यही कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हम तो डके थे, हम तो महाडके थे। अब आपकी चोरी के बारे में हम बता देना चाह रहे हैं। इनके पास जब तथ्य समाप्त हो जाते हैं, जब इनके पास कारण समाप्त हो जाते हैं, तो ये दिग्विजय सिंह जी की सरकार ले आते हैं, ये कांग्रेस की सरकार ले आते हैं। इनसे ये पूछिए कि कंपनी के मामले में जो कर्मचारी नेता ने अभी जवाब दिया है, आप कंपनी के आधार बनाकर आप अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। वो जो मैं आरोप लगा रहा हूं, वो आरोप बिल्कुल सच है कि ये किसी भी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार असंवेदनशील सरकार है और मध्य प्रदेश में अब सरकार नाम की चीज नहीं बची है। ये इसी तरीके की गली ढूंढते हैं। ये कभी 70 साल की बात करने लग जाते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ ये मुद्दा है कि जब इनको घेरा जाता है या कोई बात की जाती है तो ये पुरानी सरकार या अन्यत्र की बात, पुरानी सरकार की बातें नहीं चलेंगी, 70 साल की सियासत की बात नहीं चलेगी, क्योंकि विद्वानों का यह संवेदनशील है। आपातकालीन सेवाएं मध्य प्रदेश में ठप हो रही हैं और किसी भी वजह से अगर लोगों की जान जाती है तो इस पर फौरन एक्शन होना ही चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि हर पक्ष से इस पर एक पहल होगी, फिर चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो या फिर कर्मचारी संघ के नेता हो 108, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आपातकालीन सेवाएं ठप ना हो। अब मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी की जिंदगी जाती है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।